जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। कैमरा देखेंगे कम, स्क्रीन देखेंगे ज़्यादा, बात करनी है बहुत कम। सूचना है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की तरफ से, और ये सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थी शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे। ध्यान से सुनिएगा, आज रात में या कल सुबह में आया है नोटिफिकेशन। क्या कहता है नोटिफिकेशन, और इसमें दी गई सूचना की लास्ट डेट क्या है मुझको भी नहीं मालूम है। तो इसीलिए जो सूचना दे रहा हूँ उसका लाभ वीडियो देखने के तुरंत बाद ले लीजिएगा। क्या मालूम वीडियो देखने से पहले ही सूचना का लाभ खत्म हो जाए। सूचना इस प्रकार से है क्योंकि एक सवाल और समस्या दोनों आई थी कि बहुत से बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, एमफिल थे, नेट थे, जेआरएफ थे, गेट थे, सेट थे। इनके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने ऐसे बच्चों का जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे एडमिट कार्ड इशू कर दिया था या जारी कर दिया था। और जिनका एडमिट कार्ड जारी किया था, इशू करा था, ऐसे बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया था। तो अब ऐसे ही बच्चों को लेकर एक नोटिफिकेशन आया है जो कहता है कि जिन भी बच्चों को विश्वविद्यालय ने जो DET होती है ना, डॉक्टरेट एंट्रेंस टेस्ट की जो छूट दी थी, उसकी जानकारी विश्वविद्यालय अब मांग रहा है। क्योंकि 19 तारीख को हुए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ चुका है फाइनली आंसर की के साथ में, और अब यूनिवर्सिटी बच्चों को बुलाएगी इंटरव्यू के लिए। तो जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं और जो बच्चे एग्जाम्सन के आधार पर एग्जाम इंटरव्यू में पहुंचेंगे, अब उसकी लिस्ट तैयार करनी है। तो यूनिवर्सिटी ने अब आपसे आवेदन नहीं मांगा है, बल्कि एक फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भरना है और भर के सबमिट कर देना है। किसको भरना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, चाहे उन्होंने एंट्रेंस दिया हो या एंट्रेंस ना दिया हो, चाहे एंट्रेंस दिया हो या ना दिया हो, ये मेरा सुझाव है। नोटिफिकेशन और वेबसाइट में नहीं लिखा है कहीं पर भी कि आपको फॉर्म नहीं भरना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने एंट्रेंस दिया था और जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया था, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, दोनों ही स्थिति में आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। अपना ईमेल आईडी, अपना एप्लीकेशन आईडी, अपना फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका सही नाम, और आपको एग्जामिशन किस आधार पर मिला था, जेआरएफ के आधार पे या आपका CSIR जेआरएफ था या UGC नेट का जेआरएफ था, इसको क्लियर कीजिएगा। आप एमफिल डिग्री धारक थे, इसके लिए लिखिएगा। आप कोई फेलोशिप होल्डर थे या फिर AICTE गवर्नमेंट फेलोशिप, कोई फेलोशिप आपके पास थी, किस आधार पर आपको एग्जाम मिला था उस पर टिक करिएगा, और उसका आपको प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट लगाना होगा जिस भी आधार पर आपको एग्जामिशन है, और नीचे सबमिट कर देना है। ठीक है। और इसमें यह भी लिखा है कि अपलोड दी स्कैन कॉपी ऑफ दी ट्रांजेक्शन। हाँ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फीस सबमिट करा होगा, उसकी कॉपी, चाहे आपने ऑनलाइन भरा हो या ऑफलाइन भरा हो, और ऑनलाइन भरा होगा तो प्रिंट होगा या स्क्रीनशॉट होगा उसका। ठीक है, उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी है। अपना एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का प्रूफ जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको अटैच करना है, और फीस स्लिप की कॉपी, और भरकर सबमिट कर दीजिएगा आज की ही डेट में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, इस सूचना का लाभ हो सकता है वीडियो देखते देखते ख़त्म हो जाए या वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाए। क्योंकि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को सबमिट करने की मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अभी लिस्ट आई नहीं है वेबसाइट पर। जिन लोगों को यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसीलिए इस फॉर्म को अभी आप भर दीजिए। लिंक जनरेट हो गया है वेबसाइट के ऊपर, और जिन्होंने भी अपनी आंसर की को नहीं देखा है अभी तक, तो फाइनली आंसर की भी आ चुकी है वेबसाइट पर, सभी विषयों की आ चुकी है। जैसे कि अगर मैं नाम बताना चाहूँ, 1 मिनट ले लेते हैं आपका। जूलॉजी, उर्दू, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, फार्मेसी, डांस, म्यूजिक, मिलिट्री साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, लाइफ साइंस, लॉ, इंस्ट्रूमेंटेशन, होम साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से IT बोलते हैं, और हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, और इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, और इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग। गलती हो गई नाम में, भूल जाइएगा। इन सभी की आंसर की भी आ गई है, और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे वो उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। जिसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, और सूचना को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कुछ शंका या सवाल मन में हो जो मैंने आपको बताया है उसको लेकर भी, तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर दीजिएगा। जो भी जवाब मेरे से संभव होगा मैं आपको दे दूँगा, और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। ब्लंडर कर दिया है BHU ने एक, उसका एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा।
नहीं तो वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। जय हिंद।